हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको हम बताएंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट कौन सा है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए, तो आपको हम बताते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा टिकाऊ पार्ट और सबसे ज्यादा हेल्पफुल पार्ट कौन सा है। तो लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट हड्डी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा मजबूत पार्ट हमारी बॉडी का जो है दांत होता है। जो हमारे दांत हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो हमारे दांत हैं वो मजबूत हैं हमारी बॉडी के, लेकिन सबसे ज्यादा सॉफ्ट, सबसे ज्यादा नाजुक जगह पर होते हैं। कहाँ? हमारे मुंह के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर जो है जीभ है, हमारे टीथ, जो चीक है, चीक होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीजें हैं, उनके बीच में घिरे होते हैं हमारे दांत। अगर हमारे दांत ना हो तो इमेजिन करिए कि आप कैसे लगेंगे बिना दांतों के। बिल्कुल बहुत खतरनाक। ठीक है, बिना दांत के तो जो है कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता है, आपकी खूबसूरती भी उससे कम हो जाती है। तो हमारे जो दांत हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं और इसकी मजबूती का राज होता है कि जो ये दांत होते हैं वो हमारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बने होते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो दांत है, दांत के फंक्शन क्या क्या है। दांत के फंक्शन बहुत कम लोगों को पता होता है। लोगों को पता है कि वह खाली दांतों का जो काम है, खाली खाना पीना या फिर अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसको बाइट कर लेना, उसको काट लेना। लेकिन यहीं पर दांतों का काम नहीं खत्म होता है। दांतों का जो काम है, खाने पीने के अलावा या काटने पाटने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि आपकी ब्यूटी को एनहेंस कर रहा है। दूसरा काम यह है कि खाने पीने में आपका इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि आपको बोलने में बहुत अच्छे से मदद करता है। अगर आपके दांत ना हो, फ्रंट के टीथ ना हो, तो आप सही से बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपके जो दांत हैं, आपको एक जो लिप्स हैं, आपको लिप्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपको जो यहाँ से फुलनेस है वो अच्छी रहती है और आपकी जो है खूबसूरती बढ़ जाती है। बिना दांत के तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ है ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि दांत अगर नहीं होंगे तो आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे। अगर अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट नहीं भरेगा तो आप जो है भूखे रहेंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, दाढ़ नहीं होंगी, दाढ़ों से आपको जो है खाना चबा नहीं पाएंगे। जब बिना चबाया हुआ खाना पेट में जाएगा तो आपको जो है पेट खराब हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा आप बोल नहीं पाएंगे सही से। क्यों? क्योंकि दांत जो होते हैं वो एक सील बनाएंगे आपकी जीभ को प्रोनाउंस करने में। काफी सारे लेटर्स को दांत जो है हमारे बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दांत की स्ट्रक्चर क्या है, दांत की बनावट क्या होती है। लोगों को लगता है कि एक सफेद मोती सा रखा है मुंह के अंदर, बाकी तो और कुछ है ही नहीं, एक हड्डी की तरह से ऐसे ही है नॉर्मल सा। ऐसा कुछ नहीं होता है। दांत जो है हमारा बहुत सारी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और दांत जो बना होता है हमारी, उसकी स्ट्रक्चर बहुत सारी है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि दांत की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। आप ये डायग्राम देखेंगे, पहले इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें आपको दांत का जो ऊपर का हिस्सा, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इसका जो ये आधा पार्ट, यहाँ जहाँ मेरी उंगली रखी है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसको क्राउन बोलते हैं। यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये हमारा जो है क्राउन पोर्शन होता है। और जो हमारी गम्स और हड्डी के अंदर होता है वो, उसको हम बोलते हैं रूट पोर्शन, यानी कि रूट ऑफ द टूथ। ठीक, अब जो रूट होती है वो अलग पार्ट से बनी है और जो क्राउन है वो अलग पार्ट से बना है। जो क्राउन यानी कि जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो हमारा बना होता है इनेमल से, यानी कि जो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो इनेमल होती है। और जो हमारी जड़ है, जड़ की जो ऊपर की लेयर होती है वो सीमेंटम होती है। इसमें देखेंगे आप डायग्राम में, इसमें समझा रखा है कि ऊपर की जो लेयर है उसमें वो इनेमल होती है और उसके नीचे की जो लेयर है वो डेंटिन है। पहले इनेमल होता है, इनेमल के नीचे हमारा डेंटिन होता है, डेंटिन के नीचे जो है हमारा पल्प होता है और पल्प के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं,
फर्स्ट आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जिसमें ब्लड होता है। सेकंड आपका जो है नर्व्स होती हैं, जिसमें कि आपका जो सेंस होता है ना पेन वगैरह का, ठंडा गर्म फील करने का, तो वो उन्हीं के जरिए से महसूस होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसके अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए होती है। मतलब हमारे दांत को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हमारी पूरी बॉडी को चाहिए वैसे हमारे दांत को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो वो इसलिए वहां पर ब्लड फ्लो रहता है। ठीक, अब रूट जो है, रूट का भी सेम ही पार्ट होता है, लेकिन बस क्या है कि जो रूट का जो बाहर वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जैसे क्राउन का बाहर वाला हिस्सा है वो इनेमल से बना होता है, रूट का इस तरह से बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो सीमेंटम से बना होता है। सीमेंट, जैसे नॉर्मल सीमेंट होता है इस तरह से सीमेंटम, वो पीले रंग का होता है, तो वो होता है सीमेंटम। तो सीमेंटम से बना होता है। ये दोनों चीजें बहुत मजबूत होती हैं। सीमेंटम के नीचे जैसे क्राउन में डेंटिन होता है, वैसे ही रूट में भी डेंटिन होता है। जैसे क्राउन में डेंटिन के नीचे हमारा जो है पल्प होता है, वैसे ही रूट में भी डेंटिन के नीचे पल्प होता है। जो पल्प होता है, पल्प में हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स थी क्राउन में, सेम हमारी रूट में होती है। क्यों? क्योंकि रूट के जरिए से, यानी कि यहाँ नीचे से ही एंटर करती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का काम होता है न्यूट्रिएंट्स देना दांत को, और ब्लड वेसल न्यूरॉन्स का यानी कि नर्व्स का काम होता है पेन को या किसी भी तरह के सेंसेशन को फील करना। ठीक है, तो दांत जो है जिस तरह से खराब होता है, खराब होने के बाद उसमें जो सेंसेस आते हैं, पेन होता है, ठंडा गर्म लगता है, तो वो किसके जरिए से पता लगता है? नर्व्स के जरिए से पता लगता है। तो ये था हमारे दांत की स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारी दांत की जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनी होती है। हमारा इनेमल होता है, इनेमल के नीचे डेंटिन होता है, डेंटिन के नीचे पल्प होता है, पल्प के अंदर जो है हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। सेम रूट के अंदर भी सेम चीज होती है, बस जो आउटर कवरिंग है वो सीमेंटम होती है, उसका रंग व्हाइट होता है, इनेमल का रंग इनेमल का रंग व्हाइट होता है और सीमेंटम का रंग पीला होता है, येलो होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज यहाँ पर हमें बतानी थी कि जो ये हमारा टूथ है, टूथ को जो सपोर्ट करती है स्ट्रक्चर वो कौन सी होती है। यानी कि अब दांत है, दांत को जो हमारी बॉडी के अंदर ये लगा हुआ है हड्डी में, वो कितनी मजबूती से लगा होता है, तो इसको जो सपोर्ट करता है, जो इसको होल्ड करके रखता है हड्डी के अंदर, एक तो एल्वियोलर, उसको बोन बोलते हैं। बोन जो होती है, हड्डी होती है, वो एल्वियोलर बोन होती है, और उसके अंदर जो रूट यानी कि जो इसके टूथ है, टूथ को जो हड्डी के अंदर ये इस तरह से रूट को जो होल्ड करे हुए हैं, वो जो होते हैं छोटे छोटे, ये यहाँ पर ना, ये जहाँ पर देखिए आप रेड रेड कलर के फाइबर्स जैसे जा रहे हैं, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। ये फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के, कोलेजन के बने हुए। ठीक है, अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं। मैं यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दूंगा फाइबर के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए बैंड होते हैं। ठीक है, तो वो उसको होल्ड करके रखते हैं, टूथ को सॉकेट के अंदर, बोन के अंदर सपोर्ट देते हैं, और ऊपर की तरफ से जिंजाइवा इसको कवर कर रहता है, वो भी इसको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसको हम पेरियोडोंशियम बोलते हैं। जो जिंजाइवा है, बोन है, पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है दांत की, उसको पेरियोडोंशियम बोलते हैं। बाकी जो टूथ है, टूथ के दो पार्ट होते हैं, क्राउन पोर्शन, एक रूट पोर्शन। क्राउन पोर्शन में जो है आपका इनेमल, डेंटिन, पल्प आता है, रूट पोर्शन में सीमेंटम, डेंटिन एंड पल्प आता है। That's all for the structure of the tooth। अब दांत खराब कैसे होता है, किस जगह पर क्या इन्फेक्शन होता है, वो हम धीरे धीरे अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।